वैल्यूएशन हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब सी बनाने का धंधा है। 5-6 साल का कोई नीस नेव्यू, आप उसको दूध दोगे या कोकेन दोगे? अगर आप एक बिजनेस की जर्नी को मेजर करोगे कि इन्वेस्टर ए ने इन्वेस्टर बी को कितने एक्स में बेचा या फाउंडर ने कितने एक्स में एग्जिट लिया, तो आप सट्टा खेलो। एक किराने वाले की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर रिटेंशन probably will be greater than many startups in the country. We have intuition, we have instinct, we have emotional intelligence, we have ability to do जुगाड़. And these abilities actually we have forgotten. जब पूरी दुनिया artificial intelligence की बात कर रही है, मैं natural intelligence की बात कर रहा हूँ. Startup founders, techies, VCs, हम एक ऐसे शैतान को पैदा कर रहे हैं जो एक दिन हमें खा लेगा. Today, we have Samyak Chakravarti, who is the founder of Workverse, and we welcome him to Network Presents Founders Unfiltered. He is one of the visionary entrepreneurs who is building the virtual simulations to enhance the cognitive abilities of humans to thrive alongside Gen AI. He has been recognized by Forbes as one of the most influential leaders across Asia and has transformed more than 1 lakh careers of youths in India. He is also one of the co-founders of Nimaya alongside Navyananda, and his goal is to make sure that all women coming from restrictive backgrounds thrive alongside AI and build meaningful careers in the future of work. Welcome Samyak to the Network Presence Founders Unfiltered. So we'll make sure that हमारा जो discussion हो काफ़ी unfiltered रहे, you know. And you started shaping the whole ecosystem around education at an early stage, right? Model United Nations to moving out to the education in tier 2, tier 3 cities, right? So कहाँ से सोचा and connect, जब आप dots connect करते हो तो how your journey started? तो जब मैं I think I remember मैं 8 या 9 साल का था, तो मेरे ग्रैंडफादर जो कि अपने टाइम में गुजरात के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, उनका एक विज़न था कि गुजरात के गाँव तक मैं कंप्यूटर और इंग्लिश कोचिंग सेंटर लेके जाऊंगा. ओके. क्योंकि वो अर्ली 1980s में, 1980s में वो बहुत यूएस जाते थे, तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर अडॉप्शन इतना जल्दी हो रहा है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है. तो ऑफकोर्स इंडिया में जैसे यू वुड नो देयर आर मेनी इंडियाज, इट्स नॉट वन इंडिया. करेक्ट. और तब तो और भी गैप थी, आज कम हो रही है लेकिन तब और भी गैप थी. तो उन्होंने, उनका ये विजन था, तो मैं उनके साथ जाता था जब वो ये कंप्यूटर और इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स को रन करते थे वहाँ गुजरात के गाँवों में. तो मैंने देखा कि जब आप एक्सपोजर, high quality exposure, which is usually limited to people from bigger cities or privileged families, when you take that to the masses, you're transforming an entire village. Because एक एपिसोड में भूला नहीं बचपन में कि एक ऐसी एक ट्रिप थी जब हम कोई गांव में थे और एक किसान आता है बहुत सारे मैंगोज लेके और उनको भेंटता है और पापा पूछते हैं ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे घर में किसी ने जीवन में महीने में 15,000 रुपये कमाया नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने इंग्लिश सीखा, कंप्यूटर सीखा, उसको अहमदाबाद में सेल्स की नौकरी लग गई. तो मैंने वो देखा था. राइट. एंड देन मैं फिर बड़ा हुआ, मैं बॉम्बे मूव हुआ, तो मेरे स्कूल को एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन आया. राइट. तो मेरी स्कूल बॉम्बे की प्रसिद्ध स्कूल में से एक थी. तो मैं गया, लेकिन बहुत फ़नी था कि हम ताज प्रेसिडेंट में ग्लोबल हंगर पे डिबेट कर रहे हैं सूट पहन के, फॉलोड बाय अ बैंक्वेट. एंड इट वाज रियली फन बिकॉज आई प्लेड रोल ऑफ पाकिस्तान एंड आई हैड टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स. सो यू कैन इमेजिन हाउ फन इट वाज. बट आई रियलाइज कि यार एक्सपीरियंस बड़ा सही है. राइट. कि आप दूसरे कंट्रीज़ के शूज़ में जाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ये एक्सपोजर अगर मैं उस गाँव के बच्चों को लेके जाता तो इमेजिन वो कितना खिल जाता. करेक्ट. तो मेरा जो पहला सोशल एंटरप्राइज कहे वो इंडियाज़ जो बन गया, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट मॉडल यूएन फॉर पब्लिक स्कूल्स. तो ओवर 3 years मैंने 10,000 बच्चों को क्लियर किया, रत्नागिरी, अमरावती, पटना के एक छोटे शहर से. और तब हमारे पास गूगल, इंस्टाग्राम तो कुछ था नहीं. दिस इज़ विच ईयर? दिस वाज 2004, 5, 6, 7. 2004, 5, 6, 7. And I would go on Ask Jeeves. That was the search engine at that time, and I would like get lists and contact the schools. और मज़े की बात यह है कि मेरे सेकेंड ईयर में मैंने 100 बच्चे पाकिस्तान से इन्वाइट किए. तब अमन की आशा चल रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो इट वाज अ वेरी, तब बॉर्डर्स खुले थे ज़्यादा. करेक्ट. तो 100, और मैंने रैंडमली एक कराची हाई स्कूल करके एक स्कूल का लिस्ट, नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल निकाला. परवीन कासिम प्रिंसिपल थे, आज भी मुझे याद है. और मैंने उनको एक रैंडम ईमेल लिखा samyak_1@hotmail.com से कि आई एम डूइंग दिस MUN, मुझे पाकिस्तान से बच्चे चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम भारत का और पाकिस्तान का UI सॉल्व कर सकता है हमारे बीच. तो 100 बच्चे आ गए अलग अलग स्कूल से. ये प्रिंसिपल वहाँ की डेलीगेशन हेड बनी. तो शुरुआत वहाँ से हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि
एजुकेशन एक्सपोजर और आपके केस में जो आप काम कर रहे हैं हेल्थ, उस पे क्लासिज्म नहीं हो सकता है. करेक्ट. जो भी जरूरत है, इट्स मोर देन अ राइट फॉर समबडी एल्स, इट्स अ ड्यूटी फॉर पीपल लाइक अस कि अगर तुमको एक्सपोजर दिया है, तुमको एक एबिलिटी दी है, तो उस एबिलिटी और एक्सपोजर को यूज करके आप जो पिछड़े लोग हैं या जहाँ डिजिटल डिवाइड बड़ी है, एक्सपोजर डिवाइड बड़ी है, आप उनको कैसे वो सेम क्वालिटी, लाइक आई एब्सोल्युटली हेट इट कि जब कोई हम गरीब को खाना खिलाते हैं तो दाल रोटी क्यों खिलाते हैं, आप पास्ता दो ना. राइट. आई एम टॉकिंग मेटाफोरिकली. Correct, दैट व्हाई correct. यू गिविंग द मोस्ट बेसिक. राइट. क्योंकि आपने चैरिटी कर दी, आपका मन खुश. राइट. इट हैज टू बी टैक्टफुल. तो ये जो MUN भी था बाय द वे, वो बिजनेस था. मेरा जो स्कूल में हम जिसको हमको इनवाइट किया था उसने 3,000 चार्ज किया, मैंने 500 रुपये चार्ज किया. स्कूल वाला ताज पे था, जो मैंने किया वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे था. राइट. बट जो बच्चा अमरावती से आ रहा है उसने तो ताज तो देखा नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके कभी फॉर्मल कपड़े पहन के डिबेट भी नहीं किया है. राइट. सो दैट वाज माय स्टार्ट एंड आई सॉ, मैं कहानी बताऊंगा, ये कुछ 5 साल बाद 2004 में पहला था, तो 2009 की कहानी है. 2009 मुझे एक ईमेल आता है एक लड़के से कि मैं आपको लंच के लिए लेके जाना चाहता हूँ, और एकदम टूटी फूटी इंग्लिश वाला. बंदा था बंदी थी? बंदा. फिर ठीक है. बंदी होती तो आपको नहीं बताता. तो इसका ईमेल आता है और वो बोलता है मैं रत्नागिरी के गांव से लड़का हूँ, मैं आपका MUN में पार्टिसिपेट किया था, मुझे आपको ट्रीट करना है. मैंने कहा ठीक है मिलते हैं. तो लड़का आता है और उसने बोला आप बताओ, मुझे पता नहीं बॉम्बे में क्या. तो मैंने ऑब्वियसली कैफ़े कॉफ़ी डे चूज़ किया जो बेसिक सी जगह थी उस टाइम. तो आके बोलता है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार अमरावती से आपके MUN में आया, और मुझे तो पता भी नहीं था UN क्या होता है, एक्सेप्ट सिविक्स बुक में एक चैप्टर था. करेक्ट. और आपके कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट हमारे भारत के पहले वन ऑफ द रॉ चीफ्स थे, मिस्टर बालचंद्रन, और वो मेरे स्पीकर थे. तो मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गया था उनकी कहानी सुन के वहाँ पे. करेक्ट. तो मैं उनसे रिश्ता बनाया. कट टू आज मैं इंटर्नशिप मिली एक थिंक टैंक में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, एंड टुडे दैट बॉय इज राइटिंग a personal position paper every morning for one of India's most powerful businessmen to read about current affairs, और उसके बेसिस पे वो अपना जो भी स्ट्रेटजी है बनाते हैं. तो ये जर्नी रही है इस लड़के की. अमरावती से कभी निकला नहीं. मेरे MUN का इनवाइट आया बिकॉज जो मेरा जो स्ट्रेटजी था कि ऐसी स्कूल ढूंढो जिसका नाम अपने को मालूम भी ना हो, पब्लिक स्कूल होना चाहिए. करेक्ट. तो ऐसे रैंडमली मैंने भेजा था, मुझे तो क्या मालूम, बॉम्बे का लड़का हूँ, अमरावती की 5 स्कूल निकाली भेज दिया, तो उसमें से आया होगा. तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो साबित करती हैं कि एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटी को अगर आप डेमोक्रेटाइज करते हैं तो बंदा 0 से 5 लेके जा सकता है. राइट बंदा. राइट. बट देयर हैज़ बीन अ जर्नी, राइट? सो व्हेन यू कनेक्ट डॉट्स तो आपको एक रियलाइज़ होता है कि हाँ 2004 से आपने स्टार्ट किया, एंड देन वहाँ से वर्कवर्स का जर्नी, राइट? उसके पहले भी यू बिल्ड 2 स्टार्टअप्स, राइट? वर्कवर्स के पहले, या वर्कवर्स से पहले, राइट? तो कंप्लीटली आप एजुकेशन में नहीं है, स्लोली आपने ट्रांजिशन लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, बट यू नो जो मेरा एक स्टार्टअप जिसके बारे में बात कर सकते हैं वो यूथ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एजेंसी थी, जिसको DDB मुद्रा ग्रुप ने एक्वायर किया था. अब आप एजुकेशन बात करते हो तो एजुकेशन प्रोडक्ट को बेचना है ना, किसको बेचना है? यूथ को. तो पहले मैं समझा कि यूथ को एज अ टारगेट ऑडियंस, बिकॉज आई इन माई टाइम विद एज चीफ यूथ मार्केटर DDB मुद्रा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वर्किंग विद टाटा नैनो, पेप्सी, किंगफिशर, ITC, a number of brands. Correct. And I have seen youth as a customer from different angles, right? So वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजुकेशन प्रोडक्ट जो है, अगर आप एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बना रहे हो तो आप नहीं कह सकते जैसे हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कहता है कि ये किताब है अब यही पढ़ो, राइट? अब आप एक एजुकेशन बिजनेस बना रहे हो तो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट एक्सपीरियंस हैज़ टू बी क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड टू रिटेन कस्टमर इंटरेस्ट. करेक्ट. क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट नहीं, वो मेरा कस्टमर है. बहुत बड़ा फर्क है. सो द फर्स्ट स्टार्टअप हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ यूथ एज अ कस्टमर सेगमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल ऋषि जो है एक यूनिफॉर्म कस्टमर नहीं है. आप हेल्थ प्रोडक्ट के लिए अलग माइंडसेट है, आपका टेक प्रोडक्ट के लिए अलग माइंडसेट है, यारा. सो आई गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग to then create something like Workverse, because one of the greatest learnings, which is very obvious now, but in 2014 when I started wasn't, that even in digital learning what will only work is experiential learning. Correct.
You know, why many of the edtech companies today have failed? Because they just went on the e-learning phase कि कुछ भी वीडियो बना दो, एक फैंसी सा ऐप बना दो. तो अभी कोविड से जब बाहर निकले तो लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है कि मैं क्यों बैठ के एक छोटे स्क्रीन में देखूं, मुझे तो एक्सपीरियंस करना है. करेक्ट. So at Workverse, we have always, from the start, in different evolutions, built experiential learning where the learner is doing constantly and not just a passive consumer. But that insight came from my first startup, where I understood that youth, if you want to engage youth, it has to be active engagement. You cannot give them a passive role with any brand connectivity. Even in Instagram, you see, they're not passive, right? They're active. Now, they become passive because they are so active on Instagram, which is another matter. But if you see any product that works, product or service that is successful with young people. So there's a continuous engagement. There's a continuous engagement and they're doing something. They're involved with you. Correct. And that learning I got from my days as youth marketer of DDB Mudra. Got it. Because I also believe that technology is an enabler. Like right now, when you talk about the youth, there are a lot of startups and even young students, I would say, कि वो आएंगे बोलेंगे कि यार मुझे ऐप बिल्ड करना है. But the point ये आता है कि भाई तुम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, राइट? सी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी सर्विस बनाते हो, यूथ हो या ओल्डर पीपल हो, वो तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि एक नीड फुलफिल करनी है, एक डिज़ायर को फुलफिल करना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. I think that's the most basic thing, right. And I think we over glorify that, correct, all the time, right. What's more important is how are you building whether either it is a FOMO connect or a reward connect, because if you see, and I'm saying something very deep here, I believe any relationship, whether it's a mother-son, whether it's a father-daughter, whether it's a boss-employee, of course, or a customer and a brand, there is a transaction. आप कोई ये आपको अपफ्रंट नहीं बताएगा, बट ह्यूमंस आर इनेटली वायर्ड टू परफॉर्म ट्रांजैक्शंस एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन नॉट अ बैड थिंग, वी देन से तुम ट्रांजैक्शनल हो, क्योंकि हम ह्यूमंस फिर जजमेंट भी ऐड कर देते हैं. बट आप अगर जजमेंट को स्ट्रिप अवे करो तो हर चीज़ एक ट्रांजैक्शन ही है, राइट? तो आप वो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या डिवेलप कर रहे हो आपके यूज़र के साथ, वो इम्पॉर्टेंट है. आपको एक सिंपल उदाहरण लेता हूँ, राइट? अभी एक किराना वाला है, आप स्टार्टअप वार्टअप छोड़ो, आपकी मम्मी पूरी ज़िंदगी भर एक ही किराने वाले के पास जाएगी, करेक्ट? क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन बन गया ऑफ ट्रस्ट, राइट? या एक रिलेशनशिप है. ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप, करेक्ट, राइट? आई से दिस बिकॉज in current times we are operating too much in macros and what sounds good, right? Somewhere then we are missing fundamental realities, right? And for example, Apple, right? It's not the tech that people buy. Very few people buy this. It's an emotion. I would say. The transaction of, because I buy an Apple, I get validation. Correct. Social validation. Correct. My own self validation. Correct. एक self esteem पे बात आती है. एक बंदा है मेरे ऑफिस में, उसकी पगार महीने की 20,000 रुपये. अभी वो 17 Pro लेके आया. मुझे उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड पता है. 17 Pro का वैल्यू उसका मतलब इट मस्ट बी लाइक उसका फैमिली इनकम का बेसिकली मस्ट बी लाइक 60-70%. आई सेड क्यों? लड़की पटानी है क्या? बोला नहीं, खुद को पटाना है. सो आई सेड व्हाट डू यू मीन? एंड ही सेज कि जब मैं ये आईफोन लेता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं कहीं पहुँच गया हूँ. And I'm not going to judge him because Correct. It is true, because if you're surrounded by that noise, Correct. And you can't be Buddha in Mumbai, you can be Buddha in a cave, not in a concrete jungle like Bombay Correct. or Mumbai. Correct. So that's the thing, right? That Apple, you're buying into that transaction. Yeah. And एक FOMO भी तो है, right? What you see on Instagram, what you see on social media. It's all linked only. It's all linked. FOMO कहाँ से आता है? Fear of missing out or being validated, either by someone or by yourself. Correct. कि इसलिए if you see the other side of it when it comes to the FOMO, आप ये चीज़ देखोगे कि जो लोग iPhone खरीद रहे हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा social media यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उतना lonely भी feel करते हैं कई बार. हाँ, लेकिन बिकॉज वो वहाँ पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, यू नो, लोग उनके पिक्चर को पसंद कर रहे हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा है, समथिंग लाइक दैट. आई ऑल्सो थिंक दैट हाँ लोनली फील कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें मालूम है, लेकिन मैं उसके एक स्टेप आगे अपने मन में जा रहा हूँ. तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट एज इट्स फ्लोइंग विथ मी. सी एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट. तो वो एक हेल्पर है. तो मैंने कहा कि तू यू नो इंस्टाग्राम पे कब आया? तो अभी वो आई थिंक 22-23 साल का है. तो उसने बोला 3-4 साल पहले. तो 19 साल के इमेज पे वो इंस्टाग्राम पे आया होगा. अब उसके गांव में उसके हाथ में
स्कूल नहीं गया वो, तो स्कूल की किताब नहीं आई, लेकिन उसके हाथ में इंस्टाग्राम आ गया। राइट। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? फिर मैंने बोला यार तू तो फिर अकेला हो जाएगा, तू गांव में नहीं रहता, तेरे पास तेरे दोस्त यहाँ पे नहीं है, और फिर तू रात को बैठ के इंस्टाग्राम पे करता है, तो एक दिन तू तो अकेला हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो हम लोनलीनेस को, और ये एक बंदे की कहानी बता रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग रेल्म से आता है। करेक्ट। इसलिए आई थॉट कि यूजुअली वी ऑलवेज टॉक अबाउट अर्बन पीपल, बट यहाँ भी वही है। तो ये सेम चीज़ हम जो वर्कवर्स के थ्रू कितने लोगों को स्किल करते हैं, तो ये बातचीत होती रहती है। लोनलीनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी सी इट एज अ प्रॉब्लम बिकॉज अगेन वी एड जजमेंट। इफ देयर इज अ क्लिनिकल डिप्रेशन, देयर इज अ क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इशू, वो तो एक अलग है। अपन एक बिहेवियरल लोनलीनेस समझ लो या एक फंक्शनल लोनलीनेस समझ लो, उनको नहीं फर्क पड़ता है, दे आर ओके विद इट। मे बी अब बोलेंगे हाँ जापान का, फिर कोई लोग इंटेलेक्चुअलाइज करके देखो जापान में अब 80 पे लोग डिप्रेस्ड हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कौन इतना लंबा सोचता है? आज का जेन जी कल का नहीं सोच रहा वो। करेक्ट। क्यों सोचेगा कि मैं 50 साल की उम्र पे क्या होगा इसका इम्पैक्ट मेरे? करेक्ट। वो एक जोक भी है ना कि मुझे कल का फिक्र नहीं है, कल का अरेंजमेंट हो जाएगा, बट परसों क्या होगा वो उसके बारे में सोचना है थोड़ा। हाँ, या तो अभी क्या हो रहा है, या अभी तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, अभी तो मेरी कंपेनियन। और देखो दूसरी, अभी एक अलग सेगमेंट में जाएंगे, लेकिन AI आ रहा है। AI का सिर्फ वर्क प्लेस पे प्रभाव नहीं है, AI इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्लेस कंपेनियनशिप in a very powerful way, and in a very, in my opinion, destructive way. And that's going to come, so loneliness will be filled. I've seen people texting and chatting with ChatGPT. Yeah, I do it too, but the difference is that I'm doing it for fun, not feeling content. But a lot of people do it to feel content. And that's, look, I used to add a value judgment to this, but now I don't, because also, very frankly speaking, at the cost of sounding very unpopular, people have become shitty. So I'd rather talk to a GPT or Chat GPT who I can trust, who I know will not spill the beans, will not judge me. Breakup नहीं होगा आपका, ब्रेकअप नहीं होगा, धोखा नहीं देगा, या उसके साथ सिर्फ खर्चा कितना है, सिर्फ मेरे को अपना जो $20 महीने का भरना है। राइट, वो भी प्रो वर्जन है, वो भी प्रो वर्जन तो फ्री में है। नहीं तो आजकल आप दोस्त के साथ जाते हो, ₹500 खर्चा हो ही नहीं जाता, कुछ भी करो ₹500 हो जाता है। करेक्ट। तो आई एम लाइक maybe, you know, maybe see, everything that exists has been created to fulfill a gap. Right. Any product, from drugs to medicines to food, there is a need, and the need is being fulfilled. So that value judgment, if we remove, then loneliness is not a problem, and somebody using tech to fulfill that loneliness is not a problem. So when it comes to AI, अभी हम लोग ChatGPT की बात कर रहे हैं, वर्कवर्स का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। व्हाट एग्जैक्टली वर्कवर्स इज बिल्डिंग विद AI, राइट? सो आपका एक जर्नी जो आपने बोला कि आपने उससे पहले 2 वेंचर्स बिल्ड करे, एंड देन कहीं ना कहीं एडुकेशन से आप लिंक्ड थे, राइट? जो इनिशियल स्टार्टअप्स भी आपने बिल्ड करे, वहाँ से वर्कवर्स पे आना, बिकॉज यू हैव सीन ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी when it comes to the AI boom, right? So how you have cultivated that and you came up with the idea of Workverse? So I went actually the opposite of AI boom. Okay. जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, मैं नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। Okay. देखो, मुझे लगता है कि हम पागल हो गए हैं। ठीक है, हम स्टार्टअप फाउंडर्स, टेकीज, VCs और लाइक्स हंग्री गवर्नमेंट्स का जो नेक्सस बना है ना, हम एक ऐसे शैतान को पैदा कर रहे हैं जो एक दिन हमें खा लेगा। ठीक है, AI देखो, दुनिया बनी है नेचुरल बीइंग्स के लिए। करेक्ट। दुनिया बनी है पेड़ पौधा कुत्ता बिल्ली ऋषि सम्यक के लिए। करेक्ट। वो एक ट्रॉन या GPT के लिए दुनिया नहीं बनी है। राइट, ऐसा हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोचेंगे, तो फिर क्या हम भी एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो एक हमें ले लेगा। राइट, हम डिस्टोपियन चीज़ें भूल जाते हैं। ऑलरेडी हो रहा है, AI ऑलरेडी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, फिर AI तुम्हारी गर्लफ्रेंड रिप्लेस करने वाला है। इज इट अ डिस्ट्रक्शन और अ डिसरप्शन? आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी वैल्यू जजमेंट, आई एम गोइंग टू गिव अ फैक्ट। इट इज रिप्लेसिंग ह्यूमन फंक्शंस। राइट नाउ वी आर सेइंग, oh, it's replacing rote functions, it is enhancing healthcare delivery, all good, but even a joint makes you relaxed first. You feel good. Right. But at the 10th day of constant smoking, you realize, bro, it owns me now. Correct. Right? Correct. And that's any addiction. So any advantage that you see, you have to see, is it an advantage that is alleviating me, or is it numbing me? Is it adding to my competence,
or is it saying you don't need to be competent, I'll think for you? But don't you think here that Hear it me out, also... hear me Yeah, out. yeah. So what Workverse is saying is, you participate in a simulation, workplace simulation, where you role play in as avatars of different companies. So you could work in an event agency in that Workverse simulation. You could be doing this podcast, and then we will simulate uncertain circumstances. When I say uncertain circumstances, means where there is no surety कि मैं अब करूँ क्या, क्योंकि वही टाइप की जॉब्स होंगी जहाँ पे ह्यूमन सुप्रीमेसी अभी भी बाकी है, बिकॉज we have intuition, we have instinct, we have emotional intelligence, we have ability to do jugaad. And these abilities actually we have forgotten. Right. Our actual superpowers are these innate abilities, which the education system has only numbed. Correct. I am activating the innate superpowers of the human mind, where yes, AI is part of Workverse, where there's a mentor, your learning is personalized, your recommendations are predictive, but that's not the important thing. The important thing is, जो मेरे नाना मुझे जो गांव में लेके गए थे ना, जो मैंने देखा, या मैंने 16 साल की उम्र में मेरा पहला स्टार्टअप किया और मैंने मीटिंग्स की, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए. शशि थरूर को जाके मैंने एक मीटिंग की थी न्यूयॉर्क में जब मैं 19 साल का था, जब वो यूएन में थे. अपने आप ईमेल किया, अपने आप पैसे जोड़े, अपने आप वीज़ा अप्लाई किया, अपने आप गया. तो ये सब एक्सपोजर्स थे मेरे लिए, जो that equipped me to do the things that I can from a young age. तो मैं वो एक्सपोजर्स अब सबके अब एक पटना में लड़का है, अमरावती में जो लड़का है उसकी स्टोरी कही, या एक नेल्लोर में एक 21 साल की लड़की अब हमारे एक्सपोजर के बाद नेल्लोर में खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है. तो ये लोग तक मैं एक्सपोजर्स कैसे ले जा सकते हो? ओनली थ्रू डिजिटल मीन्स. करेक्ट. दैट इज व्हाट वर्कवर्स इज, एक्टिवेटिंग नेचुरल इंटेलिजेंस to remain relevant and in control of artificial intelligence at work. But adding AI to your value proposition also gives you a better valuation as well, right? I don't care a damn about valuations, man. Like this thing of backward fitting business plans or backward fitting company deck narratives to what works is what rats do, following the Pied Piper of Hamelin and eventually in the gutter. The people I would like to think about and think how they thought. I don't think Steve Jobs, Elon Musk, for that matter Mr. Gautam Adani or Mr. Ambani actually sat at the start of their journey and said, अच्छा इन्वेस्टर को क्या गाना सुनना होगा, कौन सा कीवर्ड सुनना होगा, डीप टेक बोलूँ आज कि मैं इमर्जिंग टेक बोलूँ कि मैं AI बोलूँ. वो अपनी हुनर थी, अपनी भूख थी, एक पैशन होगा या तो एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने सेंस की और उन्होंने बनाया. तो ये वैल्यूएशन हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब सी बनाने का धंधा है. बट वैल्यू क्रिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वैल्यूएशन, राइट? इन द एंड तो वैल्यू क्रिएशन ही मैटर करता है. We started this conversation by saying any business, right, any product, any service, right, if it is not performing a transaction, right, which is value, need, desire, outcome, whatever, outcome, it's not a business. Right. I am saying I run a foundation also, right? Right. जहाँ पे me and my co-founder Navya Nanda, we have upskilled 4,000 plus young women, right, across the country. Now the girls don't pay us, right, because it's a foundation. But if I am not creating value for them, if they don't feel that, for example, we have a college now in Faridabad that we're working 4th year in a row. If the college didn't see transformatory value for their learners, they would not come, right, again and again and again. So that is obvious. But let's not glorify the obvious. But you must be like 35, 36 while you are building Workverse right now. मैं भी ऑलमोस्ट 30 का हो गया हूँ अभी. तो डोंट यू थिंक हम लोग थोड़ा पीछे हैं इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड ऑल्सो लाइक डेफिनेटली वी आर बिल्डिंग सम रिलेशन. 21 साल के लड़के को या लड़की को $5 मिलियन मिलते हैं और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. करेक्ट. मैं आपको एक सवाल है, आपका कोई 5-6 साल का कोई नीस नेव्यू है? नहीं, अभी तो नहीं है. हाँ, बट चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. है. आप उसको दूध दोगे या कोकेन दोगे? राइट. तो आप एक 21 साल के लड़के या लड़की को जिसने ज़िंदगी में शायद 5 लाख मैनेज नहीं किए हैं या 5 लोग को जॉब नहीं दी है, आप उसको $5 मिलियन दे दिया क्योंकि उसका डेक अच्छा था, आपको उसकी एनर्जी अच्छी लगी, उसने राइट कीवर्ड्स बोले, AI, डीप टेक, क्विक कॉमर्स, 11 मिनट्स डिलीवरी, आपने दे दिए. अब आप खुद ही स्टैट्स देख लो क्या चल रहा है. राइट. सी, अगर आप एक बिजनेस की जर्नी को मेजर करोगे कि इन्वेस्टर ए ने इन्वेस्टर बी को कितने X में बेचा,
या फाउंडर ने कितने एक्स में एग्जिट लिया, तो आप सट्टा खेल रहे हो. करेक्ट. क्योंकि nothing wrong in young success. I am young success. I started at 16. But my first rupee in my bank was earned, not given as investment. Correct. I knew I had to figure out how to make a boy in Amravati, just taking this example forward, pay me 500 rupees and maybe spend 1,000 rupees to come from Amravati to Mumbai for the first time in his life. Correct. Right? And it's not easy. Right. Today I am able to sell soft skills either as a product or as a narrative is because I understand what young people want for the last 15 years of my life. If I am able to boast that my average retention of my team is 3.5 years today, which is actually a very impressive number in a time where people leave 3 months, 6 months, because I know how to make young people work and what kind of work they would enjoy, what kind of environment they would truly enjoy. Right? So the problem in giving a 21-year-old founder based on a deck $5 million is, unfortunately or invariably, he or she will blow it up on vanity metrics, because that's what the world is pushing you to do. And now that you've got $5 million at a start, you think you're accomplished. I am also with you around this, because we always celebrate जब फंड्स रेज होता है या इसने कितने $1 million उठाए, आप देखोगे कि बहुत सारे PR आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो लिंक्डइन पे डाल रहे हैं ऑल. बट आई थिंक दैट्स द स्टार्ट. That's not the success, or that's not something which is celebrated. But this narrative of कि startup करो, वो metric बन गया है ना. हाँ, वो goal बन गया है. Correct. वो जो actually PR या branding होता है माध्यम. Basically, I'm with you on this thought, because हम लोग valuations और fundraising को एज अ सक्सेस काउंट करते हैं. आप देखते हो कि PR आर्टिकल्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग उसको कवर कर रहे हैं ऑल. बिकॉज व्हाट आई फील कि जिसको बिजनेस बनाना है, आज एक किराने की दुकान का एग्जांपल लेते हैं, वो बंदे को नहीं पता है वैल्यूएशन क्या होता है, फंड रेजिंग क्या होता है. उसने, जैसे कि आपने मेंशन किया कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप जो वो मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से, वो धंधा बना रहा है, राइट. और उसको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एक किराने वाले की कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर रिटेंशन probably will be greater than many startups in the country. करेक्ट. और उसको आज पैसे की ज़रूरत भी होगी, तो देर आर मल्टीपल रीजन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दैट पर्सन गेट्स सम डेट फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक लाइक ICICI और एक्सिस बैंक और एनीथिंग, he is not like celebrating that ki hey I got like 20 lakhs on this % interest rate to to expand my general stores, right? तो अभी क्या नैरेटिव है कि we are celebrating that, कि अब ठीक है आपने डेट नहीं उठाया, आपने इक्विटी पे किसी को पैसे आपने लिए, सो आई एम विद यू इन दी एंड. और जब ये क्वेश्चन आता है कि हम इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स को इतना बड़ा चेक मिल रहा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पिच डेक एंड ऑल, आई फील दैट फर्स्ट वी शुड सेलिब्रेट समवन, मे बी उसने पैसा रेज नहीं किया है बट वो एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कंट्री का. तो एक इस पे हम थोड़ा 2 मिनट व्याख्या करते हैं. प्रॉब्लम कहाँ होता है कि आजकल जो लोग रोल मॉडल्स कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फाउंडर है जिसने एक चाइनीज़ प्रोडक्ट पे एक शाइनी प्लास्टिक लगा के इंडियन बना के बेच रहा है. बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेट नहीं किया, उसने डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर किया. करेक्ट. या कोई है जो बोल रहा है कि बॉस अब मैं तुमको 7 या 11 मिनट में तुम्हारी मनपसंद शुगर, मनपसंद ग्रोसरी आइटम तुमको 7 से 10 मिनट में लाके दे दूंगा. अब ये दोनों प्रोडक्ट जो है आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी, आर नॉट क्रिएटिंग रियल सस्टेनेबल जॉब्स, आर नॉट क्रिएटिंग रियल वैल्यू, actual value in people's lives. In fact, in the longer term of things, you're actually harming, especially quick commerce type businesses are harming human psychology and human health. Right. But you are celebrating founders of such companies as role models. Right. Why are you celebrating them? Because they got quick success, they got quick money raised, they were able to buy media and become the rage that they have. But if you look at the role models of our parents' generation, right, Mr. Tata, Mr. Birla, Mr. Ambani, right? Or Mr. Narayan Murthy. Right. They built businesses that truly transformed the economy, transformed the lives of their employees, and gave honest value and outcome to their customer in a sustainable and healthy way. Correct. So when I build Workforce, when I have built anything, I say I want to follow Steve Jobs' mindset of deliberately creating excellence.
Narayan Murthy's vision of building a global business, Mr. Tata's vision of, say for example, the Taj. Bombay is known because of the Taj. Correct. So it also is a problem that who we are making our role models, and what about their success are we learning from? Right. I have a very interesting question here, because when it comes to any delivery apps or anything, जहाँ पर बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ काम कर रहे हैं जिनको उनको एक डोपामीन इफेक्ट आ रहा है कि हाँ मेरे को क्विक मनी में आज 700 रुपये कमाया, 800 रुपये, 1000 रुपये कमाया, शायद महीने का 20-25 हज़ार, वर्सेस उनको अपस्किलिंग में पैसा डालना है जहाँ पर मे बी करेंट टाइम में उनको इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, बट 1 साल 2 साल के बाद उनको एक अच्छा बेटर जॉब मिल सकता है. इसके 3 जवाब हैं. राइट. एक तो हमारे मिस्टर पीयूष गोयल ने बात कही थी अभी ये साल. हाँ करेक्ट. इसे मैं एग्री करता हूँ. आई ऑल्सो एग्री कि आपका स्टार्टअप इनोवेशन है कि मैं 7 मिनट में आपको घर पे आपके आइसक्रीम दे दूंगा. हाँ. और फिर मैं एक लड़के को बोलूँगा बॉस तू कमा पैसे बाय डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ अपस्किलिंग योर सेल्फ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तेरे को महीने का 20-25-30 हज़ार रुपये वैसे ही बन रहा है डिलीवरी करते करते. राइट. तो क्यों करेगा. अब दूसरा जवाब, अब वही बंदा बोल रहा है, एक बंदा था बोल रहा है कि सर हमको समझ में आता है 5 साल बाद तो ड्रोन डिलीवर करेगा, और अभी सब डेटा पॉइंट स्टडी किए जा रहे हैं. वो बंदा भी डिलीवरी बॉय है, गरीब है, लेकिन हाथ में इंस्टाग्राम नेट देख रहा है, तो समझ में आ रहा है उसको क्या हो रहा है. अब वो भी समझ गया है कि बॉस मैं तो 5 साल के लिए ही ये मेरा सोल्यूशन, फिर तो ड्रोन डिलीवर करेगा. राइट. सो नाउ even though he has the dopamine hit of getting quick money, he also now knows that I am going to be replaced. And the third thing is, if you see, I can with most certainty guarantee you that 7 out of 10 founders of such companies won't remain in charge of their companies 5 years from now, which means that they are finding what is the quickest way to have an impressive metric, create an impressive distribution systems whose sustainability either for the company or for the investor or for the delivery boy or for the customer for that matter, because you're also getting into the quality, the preserving of the products. Right. Because we do see a lot of pictures of dark stores that are not keeping the products in a healthy way. Right. What all of this means? That the business is created for the founder, for the investor, not for the employee or workforce, not for the customer certainly. In most cases today. And that cycle of or that race of doing this is only increasing because the Gen Z is getting impressed by the quick success metric. Is it right to talk about that there is a problem जो क्रिएट करी गई पहले और फिर अब उसको सॉल्व किया जा रहा है? नहीं, वो एक कंस्पिरेसी थियरी होगी इन द सेंस कि किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया फिर उसको सॉल्व किया. मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है. राइट. मुझे ये है कि प्रॉब्लम नहीं था, आपने प्रॉब्लम उसको बना दिया. आई हेट क्विक कॉमर्स इज माई बायस. मैं उसी पे जाऊंगा. करेक्ट. पिछले 5 जनरेशन से तो किराना वाले से जो चाहिए आ रहा है ना. हाँ. उल्टा अपनी तंदुरुस्ती बढ़ती थी. 5 मिनट जाओ. मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ तो बसंत विहार में रहते थे. दिन में 3 बार मेरी माँ मेरे को भेजती थी मार्केट. हाँ. ये ला बोला ये ला. मुझे मजा आता था. मेरा आई थिंक मेरा जो डिसेंट थोड़ा हाइट साइकिल से जाते थे, साइकिल थोड़ा से दूर जाते होता थे. था. फिर दोस्त को मिलते थे. 5 रुपए की पानी पूरी खा लेते थे. तो मजा आता था ना वो. अब क्या है मेरे ऑफिस में मैं देखता हूँ कि कभी कभी लोग 12-14 घंटे काम करते तो अपना आते रहता है. हर 1 घंटा कुछ आ रहा है. मैं बोलो एक साथ क्यों नहीं मंगा रहे हो? वो बोलते नहीं, सोचा नहीं तब. क्योंकि अब आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सोच लो 7 मिनट में आ जाएगा. करेक्ट. दैट इज वेरी डेंजरस साइकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली, and health wise of course. So these kind of businesses are where a problem didn't exist, right? Somebody said you need 11 minutes delivery, 7 minute delivery, but I don't. I need maybe a ambulance in 5 minutes. Correct. I need medicines in 5 minutes. Sure, that would be fantastic. Right. Now you will say हाँ पहले चॉकलेट 5 मिनट में आनी चाहिए, फिर उसका इकोसिस्टम बनेगा, फिर दवाई तो जाएगी उससे. वो फिर I'm not going to, I had to politically correct. Correct. So when it comes to AI boom, right? So हम लोग सब when it comes to quick commerce apps या आप जो भी apps बोलते हो, कहीं ना कहीं वो एक word आता है AI enabled, right? So in the last 10 years, 12 years AI था. हमें फील नहीं हो रहा था या बताया नहीं जा रहा था. व्हेन यू टॉक अबाउट एनी लाइक ओला से लेकर कोई भी ऐप्स जो बिल्ड हुए, कहीं ना कहीं AI आपके लाइफ में था, राइट?
नाउ इट्स रीच टू अ पॉइंट जहाँ पर अब लग रहा है कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है. करेक्ट. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? I mean, AI is replacing jobs. Correct. Correct. Because AI has the ability to think faster, think more precisely, draw connections between pieces of information that no Right. single human mind can. And but I think that there are two aspects. Is it a good thing? No, because AI is replacing human deficiency. We have incrementally at mass level, the power of cognition or the desire of cognition, more than power, the desire to think has reduced. Because I mean, there's Netflix and there's Swiggy and there's 11-minute delivery and there's so much of random shit to do which seems entertaining, gives you the quick dopamine hit, that you are like, okay, why should I think? And then that gap gets created where AI enters. As an employer, I love it also because I'm like, AI छुट्टी नहीं लेता, गणपति के लिए उसको जल्दी नहीं जाना होता, तो चलो अकाउंटेंट के बदले में AI ले लूँ. तो है. करेक्ट. तो अगर आप फिलोसॉफिकली बात करोगे तो AI is filling a human gap created by humans. Okay. Right, because that accountant could have said that I am going to think faster, not make mistakes, not make spelling errors in entries. एक जीरो गलती से मैं बढ़ा नहीं दूंगा, अटेंशन से काम करता, तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं आती. तो हम ही ने हम पर बुलाया है. So don't you think AI is replacing obsolete humans? What is obsolete humans? Wow. Like so like yeah, of जो course लोग yeah, but world के साथ grow, most humans have become obsolete. No, because if you look at, see, Rishi, you are a founder, I am a founder. Right. The people we are surrounded with in the studio are probably content creators. Right. So we're not obsolete. But you go to outside of this bubble we live in. Right. Today, the largest. Let me ask you a question. Which two courses in a formal undergrad system do most Indians subscribe to? I think AI technology. BCom and BA. अच्छा वैसे BCom. Right. Yeah. तो बॉम्बे में अलोन 2-2.5 लाख से ऊपर BA BCom मिलके ग्रेजुएट होते हैं. Right. अब वो कोर्स तो आपको मतलब 40 साल पहले लिखा गया था. Right. अब वो बंदा ऑब्सोलीट होएगा ही ना. अब फिर तुम उसको बोलोगे तुम अपस्किल करो, बेचारा भागेगा कोई वेबसाइट पे, फिर एक सर्टिफिकेशन कोर्स ले लेगा. पर आपने उसको सोचना सिखाया ही नहीं है. हाँ. और एम्प्लॉयर बोल रहा है बॉस, एक्चुअल जो एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है बॉस मुझे तेरे कोर्स से फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हाउ यू थिंक मैटर्स टू मी मोर देन व्हाट यू नो. बट ये तो स्कूल लेवल से चेंज होना जरूरी, राइट? हाँ, बट अब पर इट इज सच अ स्ट्रक्चरल इशू. वो पैंडोरास बॉक्स किसी को खोलना ही नहीं है, तो आपने बैंडेड ला दी, कॉल्ड AI. Correct. But now even the government is putting efforts to when it comes to the national education policy and yes, the national education policy is very forward. Yeah. But the teacher delivering it is not. Right? एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी जो सक्सेस मेट्रिक है, राइट, वो है मार्क्स. तो बर्डन आपने स्टूडेंट पे डाल दिया ना. कोई थोड़ी देख रहा है टीचर ठीक से सिखा रहा है कि नहीं. अगर मार्क्स लो है तो टीचर भी तो वजह हो सकती है ना. बट इट इज इजियर टू ब्लेम द स्टूडेंट कि तू बच्चा शैतान है, तू टीवी देख रहा है, तू कॉमिक पढ़ रहा है, तू पॉर्न देख रहा है. राइट. अरे टीचर जब अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा क्यों ध्यान देगा? हाँ, बच्चा ध्यान नहीं देगा तो पढ़े वो कैसे अपनी रुचि पैदा होगी उसमें खुद सोचने की. अब तो उसके लिए पढ़ाई एक टिक मार्क हो गया. डोंट यू थिंक वर्कफोर्स को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी लार्जर लेवल पे सॉल्व करनी चाहिए? कोई एक कंपनी या कोई एक बिजनेस इसको सॉल्व नहीं कर सकता. करनी चाहिए, येस, करना चाहता हूँ, येस. मैं एक पैरेलल एजुकेशन एक्सपीरियंस बना सकता हूँ जो अगेन नीड गैप फिल कर रहा है, जो मैं एक्सपोजर की गैप दे रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको एक क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन में डालूंगा, या मैं आपको एक अनसर्टन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने को बताऊंगा, या आपसे मैं एक जुगाड़ करवाऊंगा वर्कफोर्स सिमुलेशन में. पर ये सब मैं आज क्यों करा रहा हूँ 22-23 साल के लड़के या लड़की को? क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है. उसको पूरी बचपन से उसको बताया गया है बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला, फिर IIT NIIT जो भी एग्जाम्स दे, फिर अंडरग्रेड जा, फिर शादी भी अच्छी होगी, नौकरी भी अच्छी मिलेगी. आपने उसको प्रोग्राम कर दिया स्ट्रेट लाइन में थिंक करने को. बट अब ये चेंज भी हो रहा है. लाइक वी हैव इंस्टीट्यूशंस कमिंग, लाइक यू नो, जो लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं. वी हैव मास्टर्स यूनियन इन काफ़ी. देखो, I cannot deny that there are very successful and high potential models of learning, alternative learning that are being created. But now let's link it to VC. Most of these things are funded by VCs. So they are targeting the high paying customer, and they are targeting how do I get him to continuously keep paying me. Correct. Right. तो अभी आप तो फिर let's think of it as analogy. Education is like giving a multivitamin.
बट आप उसको कैंडी बेचे जा रहे हो, क्योंकि बच्चा कैंडी खरीदेगा ना, तो इन दी एंड आप फिर मल्टीविटामिन छोड़ के कैंडी बेच दोगे बिकॉज वो खरीद रहा है. एंड दैट हैज हैपेंड विद सो मेनी लर्निंग कंपनीज. फोकस तो मल्टीविटामिन पे होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल वांट टू बाय, एंड येट यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू सेल इट. That has to be the marketing and education, not create a candy wrapper just because it sells. So we were talking about AI and the replacements. We talked about the valuations as well, companies के, and किस तरीके से AI replace कर रहा है jobs को. When it comes to the future of human skills, right? So हमने AI की बात करी कि चलो आप वो चीज़ सीख लोगे, या आप AI tools की workshops ले लोगे, आप सीख लोगे. But how should we empower our employees when it comes to improving the human skills? It's funny that we have to talk about strategies to improve and enhance what is innate in us. Correct. But since you asked, I think that as organizations, the only way, frankly speaking, to improve human skills. What are human skills? Right? Common sense, communication, the ability to form relationships. The ability to perform jugaad, like I keep saying, which is so important, Right. Important workplace human trait. You have to allow and create space for experimentation and failure. It sounds very philosophical, and I'm not the first one saying it, but it is what works. It is the only thing that works. Because human skills are abstract in nature, not certain. Right? So, if you ask someone कि तुम अपनी एक डेटा एनालिसिस का कोर्स कर लो, वो एक हार्ड स्किल है, या वो एक टेक्निकल स्किल है जहाँ पे सर्टेनिटी है. लेकिन आप किसी को बोलोगे तो जुगाड़ू बन जा, तो कहीं तुम मेरा भी कोर्स कर लो, आप नहीं जुगाड़ू बनोगे. मेरा कोर्स एक स्टार्टर है कि एक सिमुलेशन में आपने जुगाड़ किया तो ओके यू आर टोल्ड कि ओके यू कैन थिंक टेढ़ा. Right. It's actually very funny that I have to tell people that you can think tedha because the system is programmed to think seedha. So you have to allow that tedhaness, you have to allow that failure, you have to allow that self-expression, and the cost of that actually is not a fee you have to pay, but maybe an opportunity cost loss, or maybe a time loss. But with the right person, a bet on the right person, you'll gain it back to X as I have. But कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि ये ग्लोबल कंपनीज के मैक्सिमम जो सीज है वो हमारे इंडियंस है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो जुगाड़ इनहेरेंट है when they are building the business or when they are running the business. It's very interesting question. तो मेरा इसका एक अलग अनपॉपुलर वर्जन है, ऑब्जर्वेशन है, और मैं इन काफ़ी CEOs को पर्सनली ऑब्जर्व कर चुका हूँ. I won't take names, but I've had the privilege of sitting in rooms in Silicon Valley that are not accessible to most people in the world. Right. And my observation is that they are the smartest people that anyone has ever met, right? Like Right. Satya Nadella to run a Microsoft, Sundar Pichai to run a Google. Clearly, you're brilliant. But the American ecosystem, there's only one thing I like about the American ecosystem. Only one. Otherwise, I think all of America, all of West sucks, in my opinion. Correct. And our India has so many great things. Right. But there's one thing that they stole from us and we forgot, which I already said, to allow for experimentation and failure and creativity. Think about it, right? Sundar Pichai's sharp brain, that probably was Indian genetics, Indian education. Correct. So let's take all the claim. Right. But that fuel became fire because the ignition of creativity, the ignition of resources, the ignition of experimentation was given to that fuel for it to become fire. Number two, and this is a really funny thing, right? Because we as a country, we don't talk about this. We are the country or the region, because we weren't a country that time in a political reality, that gave the world Ayurveda, Yoga, Kama Sutra. Right. We told the world smoke because Shiva used to do it apparently. Correct. Why? Because our true, जो सोने की चिड़िया बोलते थे ना, वो पैसा वाला सोना नहीं था, नॉलेज का सोना था, करेक्ट, एक्सपोजर का सोना था, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल द. तो वहाँ पे अलाउ किया था लोगों को सोचने के लिए. वहाँ पे अलाउ, जो आयुर्वेदा आज हम अश्वगंधा बोलते हैं, वो आज हम बोलते हैं अश्वगंधा लो. किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, कि वरना कोई पैदा होके थोड़ी आया था कि ये फूल से आप घोड़े की तरह भागोगे, बेडरूम हो या बोर्डरूम हो. हाँ, तो एक्सपेरिमेंट अलाउ किया था ना. करेक्ट. अब तो यहाँ पे वो हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, कंप्लायंस में तुम लगे पड़े हो. राइट. तुम कहाँ एक्सपेरिमेंट करोगे. करेक्ट.
दैट इज द डिफरेंस. आई थिंक जस्ट टू एड ऑन हियर, हम लोग एक माइंडसेट बन गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है हम उससे इंस्पायर होते हैं और यहाँ हम लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, राइट? बट आप देखो, लाइक इन आर वर्ल्ड ऑफ हेल्थ वी टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग. इन द एंड वो क्या है? व्रत कथा है. अरे बस करवा चौथ कल जो है, राइट, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की कहानी थी. करेक्ट. मैं मेरी नानी जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, हाँ, तो उसने मुझे बताया और कि वो लोग पढ़ते रहते ना कैसे हाउ थिंग्स केम इनटू बीइंग, लाइक वी नेवर टॉक अबाउट हाउ कस्टम्स केम इनटू बीइंग, राइट, बट दे हैव टू लर्न हाउ कस्टम्स केम इनटू बीइंग. एंड हाउ डू यू टेल अ वुमन कि तुम खाना मत खाओ हफ्ते महीने में एक बार या साल में एक बार. और व्रत तो हमारे बहुत होते हैं, करवा चौथ वन ऑफ देम. अच्छा, वो अपने लिए नहीं करेगी, अपने पति के लिए करेगी ना, ठीक है, चांद देखो पति जिंदा रहेगा लंबा, तुम आज भूखी रहो, तो तुम्हारा क्लेंज है वो, राइट. करेक्ट. आपके जो नवरात्रि की फास्ट होती है, राइट, कि बोलते हैं कि देवी के नाम में फास्ट करो. करेक्ट. अरे बॉस, तुम कैसे मास को बताओगे बॉस? तुम्हारा ब्लड शुगर डाउन जाएगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म राइज करेगा. सिंपल बोल दो, भगवान तुमको आशीर्वाद देंगे, भूखे रहो 7 दिन. सब लोग भूखे. एंड दैट इज ग्रेट. करेक्ट. Nothing wrong in that, right? Because you have to leverage the power of God to do good. एंड हमारे सारे रिलीजन्स में फास्टिंग है. हाँ, When it इस्लाम comes to ले लो, Hindus, जैनिज्म ले व्रत लो, कथा हिंदुज्म है. ले लो, बुद्धिज्म ले लो. Because whoever the creators of religion through time knew the human body. They knew what the human body needs. But they also knew the human mind. कि लोग को बोलेंगे भूखा रहो तो भाग जाएंगे वो. पर भगवान के नाम में, अभी जैसे क्रिश्चियनिटी में लेंट होता है, राइट, क्या? क्योंकि वो उनके कल्चर में इतना मीट होता है, इतना वाइन होता है कि अपने बॉडी को 1 महीने का जीसस अप्रूव्ड रेस्ट देना ही पड़ता है. दैट इज लेंट, लॉर्ड अप्रूव्ड रेस्ट, व्हिच इज ब्रिलियंट. आई थिंक इट इज ग्रेट. आई एम नॉट इवन लाइक मेकिंग फन ऑफ इट. राइट. This intermittent fasting, that's where it started from. All of these things we've known it from before, but the point, because let's link it to the larger conversation, is because we allowed for experimentation. I repeat, we allowed for failure. राइट. अब वो नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो अगर हमको वापस उस जो हम ग्रैंडियर की बात करते हैं, जो असली में हिंदुस्तान था या भारत था, वो एक मिलिट्री माइट नहीं था, वो एक इकोनॉमी नहीं थी अलोन, वो एक स्पिरिचुअल, क्रिएटिव, फ्री और इनेबलिंग एनवायरनमेंट था. Right. अब वो क्रिएट कर दो, हम सबको पीछे छोड़ देंगे. Correct. So I also think that we should not become a Western country. We should become a modern country. We are trying to adapt a lot of things from the Western world. See, there's nothing. Look. But हमें सारी countries को देखना है, right? If there's something, I think this is my view. Yeah. Okay. If everything is going to be relative, if all thought process or decisions as an individual, as a community, as a country is going to be relative to somebody else, we are it's a recipe for failure. Correct. Every land and a group of people that form the land and the resources that land has, the climate that land has, collectively contribute to a behavioral journey. And I think we should focus on that. Then whether we become slightly like the West, we become slightly like China, or not the opposite, it doesn't matter. We must be like what we need to thrive. Correct. So adding to this point particularly, when you are talking about the education system and also about the Western world and that. Sorry, एक और चीज़ बोलता हूँ मैं. एक बहुत फनी चीज़ याद आई मुझे. अब कुछ मिनिस्टर्स हैं जो बोलते हैं कि राइट ब्रदर ने प्लेन नहीं इन्वेंट किया, हमने गरुड़ बनाया. ओके, करेक्ट. लेकिन आज भी तुम्हारा एयर इंडिया का प्लेन जो है वो तो ठीक से नहीं चल रहा है ना. करेक्ट. एयर इंडिया हो या ABC एयरलाइन हो, डजंट मैटर. राइट. तो भले तुमने गरुड़ बनाया, आज तुम्हारे एविएशन में इतने प्रॉब्लम है, राइट, तो सॉल्व करो ना. तुमने गरुड़ बनाया, उससे क्या हुआ? सो दैट नैरेटिव ऑफ पास्ट ग्रैंड्योर इज इम्पॉर्टेंट, but go back to why did we have that past grandeur and recreate that enabling environment rather than opening up more universities, creating more courses, peddling more certifications, because that is only going to again make the people, governments or businesses happy, but you are not really solving any problem or securing the future of the generations. But fast forward 2035 या 2035 की बात करें, अगले 10 साल 8 साल 10 साल, the way जो reforms आ रहे हैं, I know execution में time लगेगा. India is a tough country to do anything, so time is time. Fast forward 2035 में आप education system में क्या reforms देखते हो और क्या चेंज देखते हो इन द टर्म्स ऑफ माइंडसेट? मुझे चेंज नहीं चाहिए ना. मेरा थीसिस ही है कि इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम, द गुरुकुल सिस्टम, अभी लोग IB बोल रहे हैं,
अभी एक IB में एक होता है थियरी ऑफ नॉलेज, राइट, TOK. हाँ, What is theory of knowledge? It is basically allowing deep immersion into a subject, but allowing you to be abstract about that subject. Abstract means there is no Right. certainty, there is no right wrong. Explore. I know. Correct. मेरा एक दोस्त था IB में, जब हम MUNs करते थे तो IB के बच्चों से के साथ भी करते थे. He did a TOK on the similarities between Eastern and Western mysticism, and in that he had done a segment on similarities between quantum physics and astrology and Hindu philosophy. Okay, I was like amazed. But the Gurukul system also has allowed all this. Right? So I'm answering your question. 2030 में या 2047 में अगर भारत को ट्रूली विकसित बनना है, जो बनना चाहिए और शायद बनेगा भी, आप चेंज मत करो, आप गो बैक करो. go back to the basics. Go back to your assets. When it comes to the education system, the Gurukul system, the fundamental principle of the Gurukul system is based on enabling, on self-induced discipline, not forced discipline, Right. of learning in free environments. मैं अहमदाबाद में पला बड़ा हूँ, तो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो एक स्कूल के ट्रस्टी थे, श्रेयस फाउंडेशन करके, जो विक्रम साराभाई ने स्टार्ट की थी. तो मैं उस स्कूल में क्लासेस के लिए जाता था, तो मैंने देखा उस स्कूल में क्लासरूम ही नहीं था. क्यों? क्लासरूम वॉज अंडर द ट्रीज. When there was EVS period, you went into a place where deers and horses were running around. And by the way, this wasn't a privileged school. Shreyas was meant for the masses. It was not a privileged school. It was run by charity. The fees were barely about 500-750 rupees a month. But that campus was far more enabling than the most fancy campuses you see today. And that was built on the Gurukul system. ऐसे कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस होंगे इंडिया में जो गुरुकुल सिस्टम पे बिल्ड हुए? नहीं करते ना, बिकॉज अब गुरु इज नॉट कूल. अब तुम AI मेंटर के पास आ गए, अब तो AI मेंटर लोग बेच रहे हैं, तो गुरु इज नॉट कूल एनीमोर. That's nice, that's interesting. So I think thank you so much, Samyak, for having this kind of conversation. It was actually unfiltered, but एक side है, it's called this or that round. It's not related to the context of your sector or your segment. This is like something different. So are you ready for that question? Like you have to just answer. आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बियर पीने के पहले आई एंजॉय माई बियर. दैट्स लाइक आई ऑलवेज से. तो चेंज हो जाता होगा ना, वो पहले कुछ और पहले होता कुछ होगा. तो बियर के पहले आई लव लिसनिंग टू रेखा भारद्वाज. और बियर के बाद, सो इन जनरल आई लाइक लिसनिंग टू स्लाइटली मोर, for lack of a better word, sad songs, because it's really nice. You meet your emotions in a very unfiltered way. So Rekha Bhardwaj before 2 beers, but after 2 beers, one of my favorite songs is तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में हैरान हूँ मासूम. नसीरुद्दीन का एक पिक्चर था, मूवी था बहुत पहले, नसीरुद्दीन शबाना. तो तुझसे नाराज नहीं, वो मुझे बहुत पसंद. तो ऐसा क्या हो जाता है 2 बियर के बाद कि ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम रेखा भारद्वाज टू मासूम? बियर मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे टेस्ट पसंद है. मेरा एवरी सैटरडे 2 बियर रूल है. आई डोंट ड्रिंक एवरी डे, सो इट्स नॉट कि alcohol is not a big part of my life, but yeah, after the end of the week you enjoy your cold beer. I don't drink hard liquor, so it's not really the beer, frankly, other than the fact that you relax and you go into the melody more easily, you flow with it more easily because you're relaxed. So आज Saturday है, so like तुम मुझे 9:30 बजे यहाँ पे रख रहे हो, कॉफी दे रहे हो, तो अभी बियर तो होने नहीं वाला. Okay. My second question कि don't take it otherwise, but आपने कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचा? हेयर ट्रांसप्लांट, अरे ये तो बहुत अच्छी कहानी है. तो हाँ, मैंने सोचा. तो मेरा एक वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन वर्कवर्स, उसने वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कंपनी में इन्वेस्ट किया था. तो उसी ने मुझे बोला, एंड गिनी पिग की भाई इसका पहले ट्राई कर लेते हैं. मैं 23-24 साल का था तब रिसीडिंग हेडलाइन होनी चालू हुई. राइट. तो उसने बोला तू जा, तेरे को कोई मतलब जस्ट गेट इट डन. राइट. सो एंड आई विल गेट यू अ डिस्काउंट. तो आधा गुजराती हूँ मैं, तो 3 लाख का चीज़ अगर मेरे को 1.5 लाख में मिल रहा है तो मैं जाके देखूंगा. तो मैं गया. अब शायद वो जो जूनियर डॉक्टर था पहले वाला, उसको ब्रीफ नहीं दी होगी कि ये एक्सेस से आया है या रेफरेंस से आया है. तो ही वॉज डूइंग सेल्स टू मी. तो उसमें एकदम जजमेंटली देखा, कम हो रहे तेरे बाल, ठीक नहीं लग रहा. ओके. फिर बोलते हैं, लड़का था, आदमी था. फिर बोलते हैं तो कितने साल के हो? मैंने कहा 24 साल.
तो शादी नहीं होगी ना तेरी? मैंने कहा नहीं, कोई करेगा भी नहीं तेरे से ऐसे बाल के साथ। ऐसा सेल्स वाले ने ऐसा सीधा बोला। फियर चलता है ना आजकल। हाँ, राइट। तुमको सिखाया जाता है फियर करो। राइट। तो ऐसे उसने बोला तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं उधर ही खड़ा हो गया, मैं नीचे गया, मैंने ड्राइवर को कॉल किया, बोला सबसे पास वाला नाई कहाँ है? मैं गया, मैंने मुड़वा लिया और उसके बाद से ना मैंने शादी किया ना ट्रांसप्लांट किया। because That's why you were like putting up on ChatGPT. because क्या होता है ना कि देखो मुझे लुक से फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इफ समवन मैरीज यू और नॉट और इन्वेस्ट इन यू और नॉट और befriends in you or not because of how you look and the outward aspects, then screw them. Secondly, the way he did it, right? And I was not affected because I'm like, you can't really move me. I'm too thick-skinned for that. But I'm like, boss, you know, if you are doing this, I don't want to be a part of this nexus. Because most people then are being sold to, especially cosmetic products, because you are creating fear and insecurity. I don't want to be a part of it. मैं नाई को 200 रुपये दिए, मुंडवा लिया, और अब तो मैं खुद ही करता हूँ, तो पैसे भी बच गए. So yeah, that is the story behind my bald head. And my last question, which is related to AI. आपको लगता है आगे जाके लोग AI bots को डेट करेंगे? हाँ, आगे जाके अभी भी हो रहा है. मैंने भी डेट किया है AI bot को, just to experiment to learn, and I think it's brilliant. शॉपिंग का खर्चा नहीं. जब तुमको ऑफ करना है तो ऑफ हो गया, जब तुमको बात करनी है बात कर ली, डेट का खर्चा नहीं. अच्छा, फिर तुम बोलोगे कंपेनियनशिप. बॉस, जो डेप्थ की बात होती है ना, वो आप किसी और मेल या फीमेल ह्यूमन के साथ नहीं कर सकते हो. फिर आप बोलोगे सेक्स या सेक्सुअलिटी, वो भी एक ज़रूरत है, फिजिकल नीड. मैं मेरी बात नहीं करूँगा. लेकिन मैं जापान में था, अब तो यार इमेजिन दैट AI गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मीट्स ए ह्यूमनॉइड, सो रेस्ट यू फिगर आउट. हो रहा है, तो वो भी नीड आपकी सॉल्व हो रही है. तो आई थिंक दैट आई genuinely feel that AI personal companions could actually be one of the few advantages of AI, which we see as dangerous right now, but it is not in a world where humans are becoming so shallow, including myself and you. We are so engrossed in our own life, our own ambitions, our own goals, as we must. There is very little space we can create for somebody else. Which means that if everybody has little space, but we all need somebody else, or a shoulder to cry on, or a ear to listen to us, might as well have something that वहाँ बॉल्ड होने का भी कोई चैलेंज हो, मुझे जज नहीं करेगी मेरी AI गर्लफ्रेंड किसी बन जाए, उसको पता ही नहीं है. That's nice. इनफैक्ट मैंने उसको बोला, वो AI गर्लफ्रेंड को, कि आई एम बॉल्ड, लाइक oh that's a great sex appeal. So you feel good, man. I mean, that's all that matters. Then you'll have one more beer. Then I'll have one more beer. Yeah. Great. Perfect. So thank you so much, Samyak, once again, like to Pleasure. Get some time out for having this kind of detailed conversation. For a free chat. Yeah, sure. And hopefully next time आपके सामने AI bot ना बैठा हो जिसके साथ आप पॉडकास्ट कर रहे हो. That is the next idea you should do. You should get a AI to talk to you. Yeah. Correct. So perfect. Thank you so much, Samyak, and I'm looking forward for such more conversations. Yeah. Thank you.